इंसान अपनी हिस्ट्री से बहुत प्यार करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको बार बार पढ़ता है, देखता है कि मैंने पहले क्या किया था, अब क्या नहीं कर रहा। इसी तरह से खानों की भी एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री ये है कि पहले किस किस्म के खाने होते थे, किस तरह से खाया जाता था, क्या अंदाज था, क्या दस्तरखान थे, क्या डाइनिंग होती थी, क्या बर्तन होते थे, और उनको जीने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जितना दौर आगे बढ़ता है उतनी सहूलियात बढ़ती जाती हैं, तो इंसान को आदत हो जाती है सहूलियात की, लेकिन प्यार वो करता रहता है अपनी हिस्ट्री से। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक कॉम्बिनेशन के तौर पे आपको मिल जाएं, यानी सहूलियात आज की और माहौल पुराना, तो ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है जो दोनों भूखों को पूरा कर देता है। इसी तरह के एक कॉम्बिनेशन के रेस्टोरेंट में मैं इस वक्त बैठा हूँ। ये वर्ल्ड सिटी है, यहाँ ये रेस्टोरेंट है, शाही महफिल इसका नाम है। यहाँ तक जहाँ तक हम इसको देख पा रहे हैं बड़ा खूबसूरत लग रहा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पुराने वक्त और नई सहूलियात को लेकर। लेकिन आखिर में आ जाती है कहानी खाने पे। तो फैसला तो खाना ही करेगा, और वो फैसला ज़बान करेगी। थोड़ी देर में यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको घूम लेते हैं, इसका माहौल जी लेते हैं। तो माहौल का कंट्रास्ट दिखाने के लिए आज पहली बार ऐसा किया है कि मैंने बजाय बाहर के अंदर से शूट शुरू किया है। अंदर का जो माहौल आपने देखा, ये वो बाहर का माहौल है जहाँ पर ये होटल है, जामा मस्जिद वाले ही रोड पर है। और ये शोर शराबा, ये रौनक, इससे आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं अंदर जाकर। एटमॉस्फेयर चाहिए था हमको। हमारे माइंड में ये था कि हम ट्रेडिशनल फूड रॉयल स्टाइल में सर्व करना चाह रहे थे, कि हमें वो एटमॉस्फेयर चाहिए था कि ट्रेडिशनल फूड रॉयल स्टाइल में किस तरह हम सर्व कर सकते हैं, हम किसको कितनी कंफर्ट के हिसाब से, मैक्सिमम कंफर्ट के हिसाब से हम अपने क्लाइंट को सर्व करना चाह रहे थे। आदमी कंफर्ट के साथ, सुकून के साथ, अपनी फैमिली के साथ ट्रेडिशनल फूड का मजा ले। मैं अभी तक ये सोच रहा था ये बादशाहों वाला कुछ फील है, महलों वाला, या फिर ये अफगानी तरीका है, अफगानी, टर्किश, ये पुराने सब, ये एक फ्यूजन है उसका। थोड़ा इसमें अफगानी फील है, अफगानी इसी तरह से बैठ के खाते हैं थोड़ा सा। उनके यहाँ शायद ये टेबल नहीं होती, राइट? हाँ, उनके नीचे दस्तरखान होता है। जी जी, ये शायद टर्किश स्टाइल है। ये बेसिकली टर्किश स्टाइल है। इसमें आदमी ज़्यादा कंफर्ट होके खाता है। इसके अंदर आदमी को बैंड नहीं होना पड़ता, फुल कंफर्ट होके आमरेस्ट के साथ रिलैक्स होके खा सकता है ना दस्तरखान। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर पॉसिबल हो तो घर में भी करके कभी देखिएगा। ये इस तरह से आप खाना खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। जो कंफर्ट है ये या तो टेबल चेयर पे मिलता है, या फिर आप दस्तरखान बिछा के ज़मीन पर खाते हैं। लेकिन ये उन दोनों के बीच का एक, वो ये भी शुरू में बात हो रही थी कि पुराने वक्तों की रिवायात, लेकिन आदत हमें इस वक्त में जीने की है, तो नए वक्तों की सहूलियात, उन दोनों को अगर मिलाकर ले आए तो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है। वही कॉम्बिनेशन ये शाही महफिल है। बातें कर ली, माहौल देख लिया, एम्बियंस देख लिया, आखिर में सारा कुछ डिपेंड करता है खाने में कितनी जान है। तो खाना खा के ट्राई करते हैं, फिर आपको बताएंगे आना है या नहीं आना। स्टार्टर सर्व किए गए हैं। ये है चिकन बंजारा, जो यहाँ की कुछ खास आइटम है। ये इन्होंने मुझे बताया था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, कुछ अलग सा टेस्ट है। मेरे साथ नोमान साहब बैठे हैं, मेरे बहुत अजीज़। तो सर आप शुरू करेंगे पहले, प्लीज़ लीजिए। अच्छा जी, तो देखते हैं ये चिकन बंजारा। नाम तो बड़ा कुछ यूनिक सा है, चिकन बंजारा। पता नहीं बंजारा नाम क्यों है इसका, देखते हैं।
काइंड ऑफ टिक्का ही है, थोड़ा सा मसालों को ट्वीक किया है, लेस स्पाइसी है। कुछ टच इसके अंदर अफगानी मलाई टिक्का का भी आ रहा है, जो हम कभी अगर लाजपत नगर में खाते हैं। एक बीच में है बिल्कुल, एक समझ लीजिए कि थोड़ा सा मलाई टिक्के की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल टिक्के की तरफ जा रहा है, बीच रास्ते में, शायद इसीलिए बंजारा नाम है इसका, लेकिन अच्छा है। गला हुआ ठीक है, गलावट बड़ी ज़रूरी है भाई। तो ये फिलहाल तो ज़बान पे इसका मज़ा चढ़ गया है, एक आध पीस और खा लेते हैं। हल्का है, ख़ास बात ये कि लाइट है, ऑब्वियसली टिक्का है तो कोयलों की खुशबू भी प्रॉपर आ रही है। एनीवेज, हम नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। आइटम हमारी ये स्टार्टर में है फिश टिक्का, ये बोनलेस है और बड़ा प्यारा पीस है यार। ये हाफ हाफ है, 440 340 ये इसके आसपास इसकी प्राइसिंग रहेगी। मैं प्राइसिंग इसलिए ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि प्राइस सब कभी भी चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छी बात यह है कि फ़िश के अंदर अगर फ़िश की स्मेल ना आए तो वो मुझे सही लगती है। बाकी कुछ लोग पसंद करते हैं कि थोड़ी बहुत स्मेल आनी चाहिए, आई डोंट नो। फ़िश की क्वालिटी अच्छी है। मसाले इसके इस चिकन बंजार से बिल्कुल अलग है। हल्के से मामूली सी नागवारी की हद तक नहीं, हल्की सी खटास है जो इसको खूबसूरत बना रही है। ज़ाहिर है जब थोड़े बहुत डिशेस अलग होती हैं तो कुछ मसालों को भी ट्विक किया जाता है और उसमें कुछ अप कुछ डाउन होता है, तभी एक नया फ्लेवर निकल कर आता है। ये अच्छी फ़िश इन्होंने टिक्का बनाया हुआ है, हल्का फुल्का सा बटर है, ओके है, बहुत अच्छा लगा। ये फ़िश टिक्का 440 रुपये में ठीक ठाक हैवी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस के आसपास थे शायद। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टर, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। मटन काकोरी कबाब। मटन काकोरी कबाब जो है ये बड़ा मलाई सा है और बग़ैर तोड़े अगर टूट रहा है तो कुछ ज़्यादा ही नरम है। खाकर देखते हैं। फिलहाल एक रूखा, ये काकोरी और ये गुलावटी, ये कबाब जो हैं ये लखनऊ की पैदावार हैं, अवधी कुजीन का हिस्सा है। अवधी कुजीन की आइटम्स में सबसे ज़्यादा मतलब आपको इतनी खुशबू मिलती है कि वो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुशबू से दे देती है। जहाँ तक खुशबू का ताल्लुक है इसमें ठीक ठाक खुशबू आ रही है। और जब मैंने लखनऊ सीरीज़ की थी उसमें मैंने काकोरी कबाब खाए थे, लखनऊ की आइटम है, उसके आसपास हैं, बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लग रहा है। लेकिन इनके साथ में तो इस काकोरी कबाब को अगर इस वर्की पराठे के साथ खाएं तो शायद असली कॉम्बिनेशन बनता है, मुझे ऐसा बताया गया। कबाब के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले तो ये पराठा ही अगर आप रूखा खा लें तो शायद आपको नहीं छोड़ेगा। इतने मज़े का पराठा है, ज़बरदस्त। हल्की सी मिठास है, बहुत मामूली सी वो मिठास, और इसके मसालों की तुर्शियाँ बड़े खूबसूरत रोमांस करती हैं मुंह में जाके। खुशबू है इसके मसाले और उसके ऊपर गिलाफ चढ़ जाए इस वर्की पराठे का एक हल्की सी मिठास के साथ, तो ये फिर अगेन एक कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है। तो भाई होता क्या है कि अमूमन स्टार्टर्स इतने लजीज होते हैं कि पेट भरने लगता है, लेकिन वो अपने आप से छूटने भी नहीं देते। तो फिलहाल ये एक गलावटी और देख लेते हैं। और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ रखी है यहाँ पे, चिकन साटे। ये पता नहीं ये अफ़गानी है या टर्किश है, मैं इसके बारे में इनसे पूछूंगा, लेकिन अभी पहले इस कबाब से निमट जाएं। ये मटन गलावटी देखते हैं, क्रिस्पी सी लेयर है, अंदर नरम इसके सारा वो कीमा और वो जो मसाले हैं। तो ये गलावटी बड़ा गलावटी है यार, ये गला हुआ है। गलावटी का इसीलिए गलावटी नाम है क्योंकि बिल्कुल गला हुआ और घुटा हुआ सा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। ये पेस्ट जैसा होता है, अंदर से पेस्ट जैसा निकलता है, ऊपर इसकी क्रिस्पी सी लेयर होती है। हमने लखनऊ के गलावटी कबाब भी आपको दिखाए थे, टुंडा कबाबी के। वो खुशबू इसको खाकर मुझे वहाँ पहुँचा रही है। एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था
की खुशबू है और मौसीकी आपको उसी दौर और उसी जगह पहुंचा देती है जहां आपने वो सूंघी या सुनी होती है। ये जो गुलावटी की खुशबू है ये मुझे लखनऊ के टुंडे कबाबी की याद दिला रही है। ये इसकी कामयाबी है, मैं समझता हूँ ये इसकी कसौटी है जिस पे ये उतर रहा है। निवाला मुंह में जाने के लिए बेचैन है। मैं ज़बरदस्त किस्म का कबाब है। और ये जो पराठा है ये हालांकि इतना क्रिस्पी होता नहीं है वर्की पराठा, इनका थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी है। अब इसको मैं प्लस पॉइंट में गिनूँ या इसको माइनस पॉइंट मानूँ, इवेंचुअली अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लग रहा है। इसका प्राइस है 2 कबाब 180 रुपए के हैं। ठीक है, मटन का अगर आपको एक हैवी सा कबाब मिलता है तो इतना कम भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है, प्राइस बस बीच में है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। नहीं, वैसे इससे थोड़ा कम हो सकता था। सबसे यूनिक आइटम यहाँ नज़र आ रही है वो है चिकन साटे। अब ये साटे को साटे क्यों कहते हैं ये तो पता नहीं, फ्लेवर देखते हैं इसका खा के। और ये चॉपस्टिक्स के अंदर है, इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अलग है। और ये फ्राइड है या क्या है अभी मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले इसका एक निवाला लेकर देखता हूँ, उसको खाना कैसे मुझे ये भी नहीं पता है। भाई मेरे लिए नई चीज़ है, मैंने इनके इंतज़ामिया से पूछा भाई इसको खाने का तरीका। मैं पूछने में बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं करता। अगर मेरे लिए कोई चीज़ नई है तो मैं पूछ लेता हूँ भाई इसको कैसे खाएंगे। तो मुझे एक साहब ने बताया इसको आप मुंह से खाइए, खा के देखता हूँ और ये भी पता लगा डीप फ्राई करी जाती है। टेस्ट मसालों से ही चेंज होता है, मसाले काफ़ी अलग हैं इसके। अब हम अपने तरीके से खाएँगे, उन्होंने बताया मुँह से खाइए लेकिन मैं हाथ से खाऊँगा। अच्छा फिर ये क्योंकि नई आइटम है, 190 रुपये के 6 ये पीसेस हैं। रिकमेंडेड है, ये काकोरी लीजिएगा, ज़बरदस्त है, शायद इसी से पेट भर के चले जाएंगे आप। क्रॉकरी ठीक है, मुझे ये काले रंग के बर्तन अच्छे लगते हैं, या तो बिल्कुल काले हो या बिल्कुल सफ़ेद हो, अच्छे लगते हैं। मुड़ गए। अब हमारा यहाँ पे मेन कोर्स आया है, मेन कोर्स ही मेन है, तो अपीयरेंस है वो अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी सबसे पहले नहारी आके रखी गई है और ये मटन नहारी है। नहारी की रंगत जहाँ तक देख रहा हूँ तो नहारी की रंगत तो ये जो गोश्त है इसने फ़िलहाल मुझे मुतमईन किया, बाकी खाने के बाद पता लगेगा। नुमान साहब मेरे साथ ट्राई कर लीजिए। ऊपर इन्होंने टॉपिंग की हुई है हरी मिर्चों से, बाकी खाने के बाद देखते हैं। नहारी का गोश्त काफ़ी सॉफ्ट है जैसा कि होना चाहिए। और अगेन ये मटन की नहारी है, ट्राई करते हैं। जामा मस्जिद के बिल्कुल सेंटर में हम बैठे हुए हैं और ये जो माहौल है इसने बहुत आइसोलेशन का फील करा रखा है। मैं बार बार ये बात रिकॉल कर रहा हूँ कि हम जामा मस्जिद पे बैठे हैं, आप आएंगे तो भूल जाएंगे आप कहाँ बैठे हैं। काफ़ी अलग माहौल है अंदर का। नहारी ट्राई करते हैं। चीज़ें जो जहन में आई निवाला एक खाने के बाद, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, नहारी के मसाले उसी टाइप के हैं जैसे मटन नहारी के होते हैं। मटन नहारी और बफ नहारी के मसाले भले ही एक हों लेकिन जायका अलग होता है। मान साहब सही कह रहा हूँ मैं, अगर क्लियर बोलूँ तो मटन नहारी थोड़ी सी घुट कर रह जाती है, इतना ज़्यादा खुला जायका नहीं होता है। लेकिन इसमें जो तब्दीली मुझे महसूस हो रही है, जायका खुला हुआ है। नमक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, किसी भी डिश में थोड़ा सा भी कम रह जाए तो बर्बाद कर देता है। थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा, थोड़े से की इंटेंसिटी समझ लीजिएगा, मैं नमक कड़वे की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए तो टेस्ट को एनहेंस कर देता है ये। हालांकि लोग इससे बचते हैं नमक ज़्यादा खाने से, लेकिन अगर नमक थोड़ा सा चटकीला हो तो सालन में मज़ा आ जाता है। नहारी बहुत अच्छी है, खुले जायके की है, रौनक वाली है, रंगत ठीक है, अपीयरेंस ठीक है, खुशबू ठीक ठाक आ रही है और नहारी का टेक्सचर अच्छा है। थोड़ा सा खुला हुआ जायका है, लेकिन वो बात सही है, मटन नहारी का जायका खुलता कम है, कम ही खुलता है। हाँ, लेकिन अच्छा है इसका। रोटी का भी रोल रहता है, बहुत रोल है। और लोग कहते हैं कि भाई तंदूर पे बैठ के नहारी खाया जाए, तो मतलब इनफैक्ट तंदूर के ऊपर नहीं, वो इसीलिए कहते हैं कि भाई घर ला के खाने में मज़ा अलग हो जाता है, वहीं बैठ कर खाने में मज़ा अलग होता है। वो मेन मज़ा असल में रोटी का होता है। जब आपको रोटी ताज़ी ताज़ी मिलती है तो चीज़ में अलग जायका आ जाता है। नेक्स्ट आइटम हम लेंगे चिकन अचारी। तो ये जो चिकन अचारी है आज मुझे थोड़ी सी यूनिक आइटम ये लग रही है, क्योंकि हमने कई जगह सब कुछ खाया, लेकिन चिकन अचारी अभी तक, हालाँकि बहुत कॉमन सी चीज़ है,
ये बात यहाँ मेंशन कर दूँ, ये हम दिखाते पूरा है कि क्वांटिटी कितनी आएगी जब आप ऑर्डर करेंगे, उसके बाद हम चखते थोड़ा सा हैं। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये बचा हुआ खाना ज़ाया हो जाता है, इसको ज़ाया नहीं होने दिया जाता है, इसको पैक करके किसी को दे दिया जाता है। तो इस बात से तर्क नज़र कि ये ज़ाया हो रहा है, फ़िलहाल रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। चिकन देखिए वही बेसिक बातें वही रहेंगी, जिन उसूलों पे आप किसी चीज़ को नापते हैं वो उसूल कभी भी नहीं बदलते। सबसे पहला उसूल ये कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, ख़ासतौर से जब आप खाने का काम कर रहे हो। आप अगर गोश्त लगा रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। क्या ये लाइव किचन से आ रहा है, हैंड टू हैंड तैयार होगा। निवाला काफ़ी देर से हाथ में पकड़ा हुआ है, जल्दी से इसको मुंह में डालते हैं और देखते हैं। अचारी चिकन कहने को अचारी है। अमूमन क्या होता है जब आप अचारी चिकन या अचारी बिरयानी या कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं तो बस अचार ही अचार आ रहा होता है, चीज़ बिल्कुल अचार के रंग में रंग जाती है। लेकिन ये बहुत ही खामोशी के साथ इसमें अचार दाखिल हो रहा है, तो एक 5-7-20% आपको अचार का मज़ा आएगा कि अचार के अलावा भी जायके मौजूद हैं। बेस मैंने इनसे पूछा कि बेस इसकी ग्रेवी का क्या है, तो पता लगा कि इसमें प्याज है, टमाटर है, ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट है। तो वो सब चीज़ें कलेक्टिवली अपनी जो अपीयरेंस है महसूस करा रही हैं। अचार भी मौजूद है, एक फ्लेवर आ रहा है हल्का सा अचार का, अचार हावी नहीं है, ये अच्छी बात है। अगली आइटम हमारी है चिकन चंगेज़ी। ये बहुत अहम आइटम है क्योंकि हर जगह चिकन चंगेज़ी अच्छा नहीं बन पाता है। ये विद बोन है, विद बोन ही होता है ये। अच्छा, अभी एक बात पता लगी कि यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन है 90% आइटम्स हैंड टू हैंड तैयार हो रही हैं। आपके ऑर्डर देने के बाद बनेगी, ताज़ी होगी। ग्रेवी होती है, पहले इसको रोस्ट किया होता है चिकन को, उसके बाद फिर ग्रेवी के साथ इसको प्रोसेस किया होता है, आखिर में एक जलप हो जाती है सब चीज़ें, एक अच्छा सा टेस्ट आता है। इसका देखते हैं क्या कह रहा है। भाई मैं चंगेज़ी बहुत कम जगह के मैंने खाए हैं, लेकिन आई मस्ट से अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ एक चूज़ करना पड़े तो मैं शायद सिर्फ चंगेज़ी का ऑर्डर देके बैठ जाऊंगा। और हाँ, इनके कबाब्स, इनके चाहे सीख कबाब हो चाहे इनके वो गलावटी कबाब हो, बहुत अच्छे हैं, आपको लखनऊ की याद दिला देते हैं। फ़िलहाल चिकन चंगेज़ी को बेचारे को हमने लाइन में क्यों लगा रखा है इसकी बात करते हैं। चंगेज़ी बहुत अच्छा है, जो एक इसमें बैलेंस होता है खटास का और नमकीनियत का, बहुत बैलेंस्ड पर है। खटास आपको नागवार नहीं लगती, इन टोटल बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा चिकन चंगेज़ी लगा इनका, यह बहुत रिच है, चंगेज़ी अच्छा है इनका। मैंने पहले भी एक वीडियो में दरख्वास्त की थी कि भाई कभी कभी एक लफ्ज़ से काम चला लिया कीजिए कि चंगेज़ी अच्छा है, गला हुआ है, अच्छी तरह गला हुआ, इशारे में चिकन टूट रहा है, ग्रेवी के साथ इस कदर जला हुआ है, कितना बोलूं यार, इसके लिए बहुत अच्छा है। खाना तो बहुत अच्छा है। पहली बार आए आप यहाँ? पहली बार आए बस। हाँ, हम लोग इधर से गुजर रहे हैं, चल और आगे जाते हैं, कुछ नया और मिलेगा, तो इधर आए तो इधर हमको थोड़ा अच्छा लगा तो हम इधर आगे रुके। उन्होंने बताया कि इनके यहाँ कुछ ख़ास शरबत भी मौजूद है। तो एक बड़ा यूनिक सा शरबत है, शरबत ब्रेकअप। मैंने यहाँ पे जामा मस्जिद में शरबत क्या मोहब्बत का शरबत तो पिया है, आज शरबत ब्रेकअप पी कर देखते हैं इस शाही महफिल रेस्टोरेंट में कि शरबत ब्रेकअप क्या होता है। आइए देखते हैं, इनसे बात हुई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये शरबत ब्रेकअप है, ये हमारा स्पेशल है, वो वर्जन मोहितो नॉर्मल खास। अच्छा, ये थोड़ा सा यूनिक साउंड कर रहा है, शरबत ब्रेकअप। अच्छा जी, तो सबसे पहले इस शरबत ब्रेकअप ही पी कर देखते हैं। ब्रेकअप है, पीने के बाद हल्की सी मिर्चें लग रही हैं हलक में, बहुत मामूली सी, मज़ेदार सी। घूंट लेने के बाद आखिर में हरी मिर्च का हल्का सा एक झलक आपके हलक में रह जाती है। ओवरऑल अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। 80 रुपये का, ट्राई कीजिए। यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छा एहसास होगा। पेड रिव्यू ये नहीं है, इनका नया रेस्टोरेंट खुला है तो कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा ज़ाती एक रिव्यू था। नई चीज़ थी तो मुझे लगा आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद यार को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।